Dear students, today our topic is practice set 2.2. But before starting practice set 2.2, let's understand the properties of irrational numbers. Now, this practice set, this video you will understand only if you have seen the previous video in which I explained, we proved that square root of 2 is an irrational number. Square root of 2, square root of 3, square root of 5, these are irrational numbers. ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा है. तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने वो वीडियो देखा है. अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिलेगी, उसमें से आप वो वीडियो देख लो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल. दिस इज द प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल रैशनल नंबर, सपोज प्रैक्टिस सेट 2.2 में भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस. तो उसमें है कि 3 प्लस रूट 5, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज़ इर्रेशनल. तो यहाँ पे 3 जो है वो रैशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इर्रेशनल है और उनका सम क्या होगा, इर्रेशनल. कैसे होगा वो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं. और यू कैन आल्सो से दैट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज ऑल्सो इर्रेशनल. सो द प्रॉपर्टी इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल. कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो को छोड़ के नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल. एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमें प्रूव करना है कि 4 रूट 2 इज इर्रेशनल. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a rational number and an irrational number. तो we have to prove that this number is irrational. तो ये भी हम प्रूव करने वाले हैं. और you can also say that root 2 upon 2, this number is also irrational. तो multiplication or division of one non-zero rational number and irrational number is irrational. और थर्ड प्रॉपर्टी भी है, तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. ये प्रैक्टिस सेट के बाद में हम वो वीडियो देखने वाले हैं. तो पहले हम ये दो पॉइंट्स समझते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस पॉइंट दैट 3 प्लस रूट 5 एंड 4 रूट 2, दीज आर इर्रेशनल नंबर. नाउ लेट्स लुक एट दैट. टू प्रूव 4 रूट 2 और 3 प्लस रूट 5 आर इर्रेशनल नंबर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. एंड दिस प्रूफ इज अगेन इनडायरेक्ट प्रूफ. जैसे पहले वाला था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज, वो हमने प्रूव किया था, वो भी इनडायरेक्ट मेथड था. तो ये भी इनडायरेक्ट प्रूफ है. तो लेट्स अज्यूम दैट 4 रूट 2 और 3 प्लस रूट 5 इज नॉट, दिस इज नॉट रैशनल, मीन्स इट इज इर्रेशनल. Then it is let's assume that 4 root 2 is not irrational number. This is not irrational. Then if it is not irrational, means it is rational. Then it is a rational number. It is a rational number. Which number? 4 root 2 or 3 plus root 5. Then it is rational. And if any number is rational number, it can be written in P upon Q form. Therefore 4 root 2 equals to P upon Q, where P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0. Okay. Therefore अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू P upon Q मल्टीप्लाइड बाय 1/4. Therefore square root of 2, I will write here, square root of 2
equals to P upon 4Q. P upon 4Q. We have divided both sides by 4. Now look at this equation, or look at this line. Now here P upon 4Q is rational and square root of 2 is irrational. अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी चाहिए कि P upon 4Q रैशनल क्यों है. तो यहाँ पे आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर विथ अनदर रैशनल नंबर इज़ रैशनल. रैशनल नंबर्स में आप किसी भी एक रैशनल नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अदर देन डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो से डिवाइड नहीं करना है. अदर देन एनी नंबर को आप एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न करो तो द रिजल्ट विल बी रैशनल नंबर ओनली. रिजल्ट रैशनल नंबर ही होगा. तो इसलिए जैसे एग्जांपल 5/2 प्लस 7/3 दीज आर द टू रैशनल नंबर्स. आप इनका आंसर फाइंड करोगे तो फिर से एक फ्रैक्शन मिलेगा एंड दैट फ्रैक्शन इज अगेन अ रैशनल नंबर. तो आप कोई भी दो नंबर्स ले लो, आप इनका मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 और डिवाइडेड बाय 7/3. यू डू एनीथिंग, द आंसर विल बी एन फ्रैक्शन और इंटीजर. तो इसलिए आंसर क्या है, वो रैशनल है. सो द डिवीजन here, therefore the division when we are dividing P upon Q by 4, the result is rational. So right hand side is rational and left hand side is irrational. Here left hand side LHS is irrational और ये हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल क्यों है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रैशनल. राइट हैंड साइड इज रैशनल. तो यहाँ पे क्या हो गया, तो एक साइड इरेशनल दूसरा साइड रैशनल, वो इक्वल हो सकते हैं क्या, वो इक्वल नहीं हो सकते. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी and this contradiction arises, this contradiction arises because our assumption is wrong, because our assumption is wrong एंड हमने अज्यूम क्या था कि वो इरेशनल नहीं है. तो ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग है. इसलिए 4√2 इरेशनल जो हमने बोला है कि वो इरेशनल नहीं है, वो रॉन्ग है, यानी वो इरेशनल है. देयरफॉर 4√2 इज इरेशनल. हमने अज्यूम किया था कि इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, बट दैट अजम्पशन इज रॉन्ग. इट मीन्स 4√2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है, जैसे हमने यहाँ पे 4√2 लिखा है, सिमिलरली सेम मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं कि 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. हम वही लिखेंगे, लेट्स अज्यूम दैट 3 + √5 इज नॉट इरेशनल, therefore it is a rational number. therefore आप यहाँ पे लिखोगे 3 + √5 equals to P upon Q, same condition, and therefore now we'll subtract 3 from the both sides. तो 3 जो है वो राइट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा. √5 equals to P upon Q -3 and this is equal to, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, √5 equals to P. Now multiplying here numerator denominator by Q, so this will be 3Q upon Q. So P minus 3Q upon Q. Now here again the same condition arises कि √5 is irrational and this number is rational because it is the subtraction of two rational numbers. और आपको मालूम है कि subtraction of two rational number is always rational. तो again same condition है
कि जहाँ पे राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल while right hand side is rational. Again the same condition, it is contradictory, and contradiction is because our assumption is wrong. Therefore this number also 3 plus root 5 is an irrational number. तो अभी हमने दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली. Now what is question number 3? Question number 3 is show square root of 5 and square root of 10 on number line. For this आपको देखना पड़ेगा, you will have to see my video which I have created for SNET 8th. In that video I have explained how to show these irrational numbers on number line, और उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा. Next question is write three rational numbers. Write three rational numbers between the given rational numbers. Now आपको इन एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. 2.2 and 2.3, these are rational numbers. There are infinite means innumerable. There are innumerable rational numbers between these two rational numbers. How? Let's see. So 2.2 equals to 2.20000. आप कितने भी जीरोस उसमें लगा सकते हो. एंड 2.3 means this is equal to 2.30000 and so on. तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं. अब सपोज मैं एक ही ज़ीरो लेता हूँ, 2.20 एंड 3.30. सो इनके बीच में कौन से नंबर्स हैं? द रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स आर 2.21, 2.22, 2.23 अप टू 2.29. अब अगर आपने और ज़ीरो लगा दिया तो 2.201 से लेके एंड 2.299, 2.201 से लेके 2.229 और ज़ीरो लगाते जाइए एंड मोर नंबर्स यू विल गेट. सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. Now we have to write three rational numbers between these two numbers. Now this number is positive, this number is negative. So 0.3 is greater and negative 0.5 is smaller. तो हमें कौन से नंबर चाहिए जो 0.3 से स्मॉलर है एंड नेगेटिव 0.5 से ग्रेटर है, इनके बीच वाले नंबर्स. तो द थ्री रैशनल नंबर्स, द थ्री rational numbers between 0.3 and negative 0.5 are, तो अब इससे स्मॉलर नंबर, तो 0.2 is smaller than 0.3, again 0.1 is also smaller than this, then you can take 0. 0 से स्मॉलर नंबर क्या होगा? तो -0.1, -0, negative 0.2, negative 0.3, negative 0.4. You can take any three rational numbers. Next, three rational numbers between negative 2.3 and negative 2.33. So again we'll write the three rational numbers between negative 2.3 and negative 2.33. So negative 2.3 equals to negative 2.30, or you can give one more zero, negative 2.300, and negative 2.33 equals to negative 2.330. Now you can write three rational numbers between them. So that will be, actually ये लाइन यहाँ पे लिखिए. The three rational numbers between these numbers are negative 2.301, negative 2.302, and you can write up to negative 2.3 329.
So in this way you can complete this practice set. Both the links for previous video you will get in the description box. Okay.